नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे दोस्तों आज की प्रश्नावली के अंदर अपन पढ़ने वाले दोस्तों अपनी निखिलम विधि से दोस्तों, इसके आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, निखिलम विधि से गुणा करना दोस्तों। ओनली वो दोस्तों आपको मैं इसके अंदर 3 ही सवाल बताने वाला हूँ, और वो 3 सवाल अगर आपने दोस्तों समझ लिए तो दोस्तों बोर्ड के एग्जाम के अंदर दोस्तों ऐसा कोई सवाल नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो वो 3 सवालों से ही रिलेटेड सवाल आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और दोस्तों बिल्कुल अपन धीरे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। जिन लोगों ने दोस्तों पिछली वाली वीडियो नहीं देखी उनको भी कोई टेंशन नहीं दोस्तों, अब तो मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। इसके अंदर सिर्फ 3 ही सवाल समझाने वाला हूँ दोस्तों। इन 3 सवालों के अंदर दोस्तों आपकी सारी दोस्तों जो प्रश्नावली है दोस्तों अपने 4.4 वाली जो निखिलम विधि से गुणा करने वाली वो क्लियर हो जाएगी दोस्तों। आपको इसी भी सवाल में नहीं अटकोगे दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए और अपने मुंह से ज़्यादा बकवास ना करते दोस्तों चलते अपने सवाल की तरफ। और इससे पहले दोस्तों दोस्तों अपने दोस्तों ध्यान और दोस्तों सारा सब कुछ खाना पीना बंद करके और दोस्तों पहले बोर्ड पे समझ लेना दोस्तों। तो कि ये 3 प्रश्नावली दोस्तों आप ये जिन 3 सवाल है ये पता है आपको कितने नंबर के, ये पूरे 5 नंबर के दोस्तों, यानी कि आपके 5 नंबर तो यहाँ से पक्के होने वाले हैं। आज इस वीडियो को पूरा देख लिए तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपन बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन वो 3 सवाल देख ले कि कौन कौन से 3 सवाल पढ़ने वाले दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले एक बार बोर्ड पर लिख देता हूँ। पहला वाला अपना सवाल होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना होगा कि 15 इंटू आपकी किताब के ही समझा रहा हूँ, बाहर से नहीं समझा रहा दोस्तों, 12। दूसरे वाला आपका सवाल होगा, दूसरे वाला सवाल हम पढ़ने वाले दोस्तों 8 इंटू 9, ठीक है। तीसरा वाला हमारा सवाल होगा 12 इंटू 9, ठीक है दोस्तों। ये 3 सवाल पढ़ने वाले दोस्तों अपन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों सवाल पढ़ने वाले दोस्तों। अगर ये तीनों सवाल आपने ध्यान से और सही से समझ ली दोस्तों तो दोस्तों आपकी 4.4 दोस्तों एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अब एक एक करके अपन इसको करते हैं। मैं रफ कर देता हूँ। सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला सवाल लेते हैं दोस्तों। आप सबसे पहले पहले वाला सवाल पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपना पहला सवाल है 15 इंटू 12, ठीक है। मैं दोस्तों बिल्कुल आपको जीरो से सिखाने वाला हूँ। अब सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, देखो सबसे पहले 15 और 12 है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 15 को इस तरीके से लिख लेंगे और 12 को इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और इसके साथ इस तरीके से इस पर लाइन खींच देंगे। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या लिख देंगे अपन, विचलन। क्या लिख देंगे, विचलन। तो दोस्तों विचलन क्या होता है, अब देखो दोस्तों अपन को सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों कि आधार 10 पर, यानी दोस्तों विचलन वह संख्या होती है जैसे कि अपन को कोई संख्या दे रखी है, जैसे कि मुझे ये 15 और 12 को गुणा करना है। तो अपन क्या करना है कि 10 के आधार पर, जितने के आधार पर वो देता है ना, 10 के आधार पर, 20 के आधार पर, 50 के आधार पर, 100 के आधार पर, उस जिस आधार की जो संख्या दे रखी है उस आधार में से इस संख्या में से उनको माइनस करना है। जैसे कि अब मुझे 10 के आधार पर दिया तो कैसे करूँगा मैं, 15 में से कितने माइनस कर दूंगा, 10 माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास कितने निकल के आ जाएंगे, मेरे पास प्लस के 5 बच के आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अब ये 5 के हो गया, 15 का विचलन क्या हो गया, प्लस के 5 हो गया सर। बस ऐसे ही इसका विचलन निकालना, ठीक है। समझ में आएगा दोस्तों, कोई बिल्कुल आसान तरीका है, सबसे इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। मैं जैसे कि मुझे 20 का विचलन दे दिया, जैसे कि मान ली भाई 20 के आधार पर दे दिया, 20 के आधार पर निकाला तो मैं -20 कर दूंगा इसमें से, तो कितना निकल कर जाएगा, -5। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 15 का विचलन क्या है 20 के आधार पर, -5 है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको विचलन निकालना, ठीक है। अब सवाल की तरफ चलते हैं वापस, ठीक है। अब आपको विचलन निकालना तो आएगी होगा दोस्तों। अब इन दोनों सवालों का अपन विचलन निकालते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों विचलन कैसे निकालेंगे, 15, यानी कि सबसे पहले निकालेंगे 15 में से कितने माइनस करेंगे, 10, ठीक है। 15 में से 10 माइनस किए निकल के आगे प्लस के 5। प्लस के 5 क्यों लगाते हैं, क्योंकि सर दोस्तों विचलन हमेशा प्लस या माइनस में ही आता है दोस्तों, चिन्ह लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 15 का विचलन कितना हो गया, प्लस के 5 हुआ, इसके सामने रख दिया, इसके जस्ट सामने रख दिया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा वाला सवाल है कि 12 का विचलन, 12 का याद करो विचलन। तो 12 में से कितने माइनस कर देंगे, वापस वही 10 याद करेंगे, क्योंकि 10 के आधार पर निकाल रहे विचलन, तो 12 में से 10 वापस माइनस कर देंगे, तो अपने पास निकल के आ जाएगा प्लस के 2, 12 का विचलन निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई किस तरीके से निकालना। इसी तरीके से तो इसके सामने अपन इसको रख देंगे, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आई है नहीं आई, बताओ मुझे जल्दी दोस्तों, ठीक है। जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई, जल्दी, ठीक है। इसके बाद में देखो दोस्तों, इसके बाद में क्या करना है अपन को, 15 का विचलन निकाल लिया अपने प्लस के 5, 12 का विचलन निकाल लिया प्लस के 2। इसके बाद में अपन को 2 लाइन खींचनी है इस तरीके से, ठीक है। ये तो दोस्तों रफ का काम है, जो अपन इसको मैं रफ करता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। इसको मैंने रफ कर दिया। इसके बाद में अपन को इस तरीके से एक तिरछी वाली लाइन खींचनी है। अब इधर वाले डब्बे में क्या लिखेंगे, इधर वाले डब्बे में क्या लिखेंगे। अब देखो दोस्तों, इधर वाले डब्बे के अंदर तो दोस्तों हमेशा पहली वाली संख्या ले लो और दूसरी वाली संख्या का विचलन ले लो, यानी या तो इन दोनों को रखो या इन दोनों को रखो, सीधा सीधा सा, या तो ये और ये ले लो या ये और ये ले लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई। जैसे कि मैं 15 और 2 ले लेता हूँ, यानी कि 15 और 2 को इन दोनों क्या करना पड़ता है, इसके अंदर जोड़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे पहली वाली संख्या ले लो और दूसरी वाली संख्या का क्या विचलन लेना पड़ता है, ठीक है।
तो क्या आएंगे वापस निकल के मुझे बताओ जल्दी भाई 17 आएंगे। अगर इसको लेंगे देखो 12 में 5 जोड़ेंगे तो भी 17 आएंगे, यानी कि पहली वाली संख्या ले लो, दूसरी वाली संख्या का विचलन लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। इसी तरीके से आगे चलते हैं। दूसरी वाली संख्या में करते दोनों विचलन को अपन को गुणा करना होता है दूसरी वाले डब्बे के अंदर। ठीक है, 5 × 2 जैसे कि मैंने करा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। इसके बाद क्या करना, अब आगे देखो। इसके बाद बस इनको हल करना है, बस हो गया सारा सब कुछ। अब देखो दोस्तों ये कितने हो गए अपने, ये कितने हो गए 15 और 2 जोड़े तो हो गए अपने पास, निकल के आगे 17 और ये 5 दूनी कितने हो गए 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, देखो किस तरीके से आंसर आएगा। देखो अब दोस्तों अपन को इधर वाले डब्बे के अंदर ध्यान रखना, इधर वाले डब्बे के अंदर सिर्फ दोस्तों वही संख्या रखनी है। अब देखो अपने आधार के अंदर कितनी जीरो है, एक ही जीरो है ना, तो अपन को इस वाले डब्बे में सिर्फ एक ही संख्या रखनी पड़ेगी। दो संख्या के लिए ये 0 और 1 दो संख्या है ना, तो दो संख्या नहीं रखनी है अपन को, सिर्फ यहाँ पे एक ही संख्या रखनी है। ठीक है, किस तरीके से रखेंगे वो देखो। देखो अपन क्या करना है कि जितने अपने आधार में, अगर आधार अपना 100 होता तो यानी कि 2 जीरो है तो अपन यहाँ पे 10 रख सकते थे, लेकिन अपना आधार कितना 10 है, यानी कि अपन 10 में कितनी जीरो होती है, एक जीरो होती है ना, तो एक जीरो ही यहाँ पे रखेंगे, मतलब एक ही संख्या यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, पहली वाली संख्या जो भी आती है जो रखेंगे, दूसरी वाली संख्या को इधर अपन जोड़ देते हैं, इसके पास भेज देते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, 17 + 1 और इधर 0 बच गई। यहाँ तक समझ में आया भाई। एक इधर भेज दिया सर, 0 और 1 दो संख्या थी, जो मैंने एक इसका भेज दिया, तो 17 और 1 अपने पास इधर मैं इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, 17 में 1 जोड़ा तो अपने पास निकल के आ गए सर 18। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, ये लाइन तो तिरछी चल ही रही है। 17 में अपन ने 1 जोड़ा तो निकल के आ गया 18। ठीक है, और ये 0 पहले से ऐसे कैसे चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखो दोस्तों, अब एक संख्या इधर भाई अपन ने जो गुणा के आधार पर 10 के आधार पर लिया एक संख्या है सर। अब ये सवाल यहाँ तक हो गया। अब जो बीच वाला जो तिरछा वाली लाइन है इसको हटा देंगे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली हटा दिया 180, तो मतलब 18 ऐसे कैसे लिख दिया और 0 इसके पास डायरेक्टली आ जाएगी, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बताओ मुझे इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई दोस्तों, जल्दी बताओ। कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे बेस्ट, सबसे अपन को क्या करना है, सबसे पहले लल्लू इधर देख बेटा, देख अपन क्या बेटा उसको बोल रहा था। ठीक है, इधर देखो, तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, थोड़ा बहुत दोस्तों मैथ की एग्जाम जब भी अपन पढ़ाते रहे तो हंसना भी चाहिए, हंसने से माइंड फ्रेश हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि सबसे पहले जितने के आधार पर दे रखा है उस आधार से अपन विचलन याद करना है। विचलन कैसे याद करते हैं सर, जितना भी आधार दे रखा है उसको संख्या में से घटा देते। भाई 15 में से 10 घटाए तो 5 बच गए, प्लस के लगाना है। ठीक है, फिर 12 में से 10 घटाए तो प्लस के 2 बच गए। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, इधर पहले वाले डब्बे में क्या करना है, या तो पहली वाली संख्या ले लो और दूसरी वाली संख्या के विचलन ले लो, या सर दूसरी वाली संख्या ले लो या फिर पहली वाली संख्या के विचलन ले लो। देखो 12 में 5 जोड़ेंगे तो भी 17 होते हैं, 5 में 2 जोड़ेंगे, 15 में 2 जोड़ेंगे तो भी 17 होते हैं। ठीक है, तो अपन कोई से भी ले सकते, लेकिन ये दोनों नहीं लेना, ये दोनों तिरछा लेना है। ठीक है, या तो ये और ये या ये और ये। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपन को दूसरी वाली डब्बे में क्या करना है कि 5 को 2 से गुणा करना है, यानी 5 को मैंने 2 से गुणा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 5 को 2 से गुणा तो 10 निकल के आ गए, तो 10 हो गए। यहाँ पे इसको जोड़ा तो 17 हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आगे देखो दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, इसके अपने आधार में कितने अंक है, 2 अंक के आधार में, लेकिन 0 कितनी है, एक ही है ना 0। तो इसी तरीके से अपन को यहाँ पर भी क्या रखना है, अपन को एक ही संख्या लेनी है। 0 और 1 दो संख्या हो गई कि नहीं हो गई, तो जो इधर वाली संख्या होती है इधर से इकाई वाली इकाई के स्थान पे जो भी संख्या रहती है सिर्फ उसको यहाँ रखते हैं, और बाकी 2 3 4 5 कितनी रहती है उन सबको इधर भेज देते हैं, इधर जाके जुड़ जाती है। ठीक है, तो एक संख्या इसके बाद ढाई के स्थान पे तो मैंने इसको इधर भेज दिया, तो मैंने 17 में 1 इधर भेजा तो अपने पास निकल के आ गया 18, और 0 की 0 ऐसे कैसे रख दी मैंने। ठीक है, इसके बाद में क्या किया मैंने, बस सवाल हो गया, इस तिरछी वाली लाइन थी इसको हटा दिया और ये आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैंने इतनी बेस्ट तरीके से दोस्तों समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों दूसरे वाले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, सवाल क्या देखो दोस्तों अपना, तो दूसरा वाला सवाल देखो दोस्तों, 8 × 9 करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे सर, इसको देखो वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसमें जमा लेंगे, जमा लिए सर, फिर एक लाइन खींच लेंगे, खींच लिए सर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है अपन को कि 8 यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, यानी कि पहले क्या करेंगे 8 में से कितने घटाएंगे 10, जितना आधार है वो तो घटाएंगे। तो मैंने 8 में से 10 माइनस किया तो कितने निकल के आ गए बताओ मुझे जल्दी, -2 आए कि नहीं आए, क्योंकि माइनस वाली संख्या बढ़ी है, यहाँ पे बढ़ी है ना दोस्तों। तो क्या आएंगे दोस्तों यहाँ पे अपने -2 आ गए। ठीक है, तो यानी कि 8 का विचलन कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 9 का निकालेंगे, 9 में से, यानी 9 में से कितने माइनस करेंगे 10, तो कितने निकल के आएगा जल्दी बताओ, अपना निकल के आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर भी बढ़ी है ना, तो अपना कितना निकल के जाएगा -1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 9 का विचलन कितना आ गया, -1 निकल के आएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके होने के बाद क्या करेंगे, सर पहले वाली संख्या में क्या रखते थे, पहले वाले डब्बे में सर पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या दोनों को जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों देखो 8
अपन को तो जोड़ना है ना, तो माइनस का 1 आ रहा है, मतलब 8 में -1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा वैसे तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों वाली संख्या का गुणा, तो मैंने इनको डब्बे में रख दिया, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से -2 इंटू -1, ठीक है, -2 इंटू -1, ठीक है। अब इन दोनों को देखो दोस्तों कैसे करेंगे। अब 8 को मैंने यहाँ पे रखा और जैसे ये डब्बे को खोलूँगा, ये ब्रैकेट को खोलूँगा, तो ये माइनस का और ये प्लस का तो मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। और ये तिरछी वाली लाइन ऐसे कैसे चली रही है अपने पास। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, अपने पास आ गया 2 एकम 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो दोस्तों 8 में से 1 गए तो बच जाएंगे 7 और यहाँ पे 2। अब देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इसको लाइन से हटाने से पहले देखते हैं कि भाई इधर जो इधर वाली अंक है, मतलब उस इधर वाला डब्बा है, उसके अंदर संख्या कितनी है, एक ही संख्या है। अपने आधार में भी कितनी, 0 एक ही, इसका मतलब सही है। अगर 2 होती तो पहले की तरह एक इधर ले लेते, ठीक है। लेकिन इसमें तो पहले क्या है, पहले क्या है, इसमें एक ही संख्या है ना, तो मैं इस तरह को मिटाता हूँ, उसको यहाँ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, सर 7 और ये है ना अपने पास, तो बीच वाली लाइन को उठा देंगे, 7 और 2, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको बहुत आसान तरीके से इसको भी आप हल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों अपने, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना वैसे जैसे, ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे करना। आप एक बार देख लो दोस्तों किस तरीके से क्या भाई विचलन निकाला सेम। और यहाँ पे से दोस्तों अपने को पता है पहली वाली संख्या लेते हैं, दूसरी वाली संख्या का विचलन लेना पड़ता है। तो सर ये प्लस की माइनस की, माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। प्लस अपन ने जोड़ा था, यानी कि 8 में -1 जोड़ना, 8 में -1 जोड़ेगा तो क्या आएगा सर, घटेगा वो, तो माइनस का 7 बन जाए, मतलब प्लस का 7 बन जाए घटने पर, ठीक है। तो 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, फिर 20 वाली लाइन को हटा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों अपना लास्ट वाला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल नंबर अपना तीसरा है दोस्तों, ठीक है, 12 इंटू 9 दोस्तों, ठीक है। इस वाले सवाल को एक बार समझने की कोशिश करना सही से, ठीक है। ये किस तरीके से आएगा देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो दोस्तों अपन किस तरीके से करना है। ये कितना है, ये कितना है 12, वही काम किया सर, 12 यहाँ रख दिया। ये कितना है 9 मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। इस तरीके से लाइन खींच लिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया दोस्तों अपना, दोस्तों यहाँ तक हो गया अपना। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अपन वही विचलन निकालेंगे सर। 10 मतलब 12 में से 10 गए तो अपने पास, यानी कि 12 में से 10 गए तो अपने पास बच जाएगा सर प्लस का 2, बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस का 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बताओ मुझे, जल्दी बताओ। इसके बाद क्या करना है, देखो दोस्तों अपन को यहाँ क्या करना है कि ये कितना है अपने पास, ये कितना है बताओ मुझे जल्दी, ये कितना है 9 में से 10 घटाएंगे, यानी कि 9 में से 10 माइनस करेंगे तो अपने पास माइनस का 1 निकल के आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। तो मैंने यहाँ पे माइनस का 1, यानी कि दोनों का विचलन अलग अलग संख्या हुआ है, अंदर आया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आगे देखो, इसके बाद क्या करना दोस्तों, देखो सबसे पहले वही लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींच लिया, उसमें क्या करेंगे पहले 12, यानी कि या तो पहली वाली संख्या ले लो या दूसरी वाली संख्या का विचलन ले लो, या तो ये ले लो। अब देखो दोस्तों इसके अंदर अगर देखो अब हम 12 में से 1 घटाएंगे, मतलब 12 में 1 जोड़ना है, मतलब पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या के विचलन ऐसे जोड़ते हैं ना, तो 12 में 1 जोड़ेंगे यानी माइनस का 1 है सर वो, तो 11 आएगा नहीं आएगा। और ये कितना है 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। तो दोस्तों अपन ये वाली संख्या ले लेते हैं डायरेक्टली, या तो ये ले लो या ये ले लो, लेते तो कोई से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब की बार अपन ये वाली ले लेते हैं, 9 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि ये आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। 9 + 2, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे पहली वाली संख्या मतलब पहली वाली संख्या मतलब विचलन और दूसरी वाली संख्या का विचलन दोनों को गुणा करते हैं, यही काम करते थे ना। अब आगे देखो ये 9 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 9 और 2 अपने जोड़ा तो 11 हो गए, ठीक है। इसके बाद में ये दोनों कितने हो गए माइनस का 2। अब देखो दोस्तों सर माइनस का 2 आया, इसका क्या करें दोस्तों, अब बताओ दोस्तों। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी दोस्तों इधर वाले डब्बे के अंदर माइनस वाली संख्या आ जाए गुणा करने पर, तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, अपन जो आधार होता है ना अपना आधार, 10 के आधार पर, 50 के आधार पर, 20 के आधार पर, 100 के आधार पर, जितने के आधार पर होता है उस आधार में से उस संख्या को घटा देते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि जितना आप अपना आधार कितना है 10, तो 10 में से कितने घटा देंगे 2 घटा देंगे, माइनस के 2 घटा देंगे, यानी कि इसको अगर यहाँ पे 5 होते तो 5 घटा देते, ठीक है। अब कैसे घटाते देखो दोस्तों, ये 11 ऐसे कैसे रखा मैंने, इसमें से क्या करेंगे इसको किस में से घटा देंगे, आधार में से घटा देंगे। बस दोस्तों यही सवाल है यहाँ पे, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम देखो अपन ने आधार में से इसको घटाया तो अपने पास निकल के कितना आ जाएगा बताऊँ जल्दी से। ये तो 11 ऐसे कैसे चल रहा मैंने छोड़ा नहीं, ये कितना हो गया निकल के अपने पास आ गया, तो यहाँ पे 8 आ गया, कितना आ गया 8 आया कि नहीं आया। इसके बाद में अपन मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है। अपन यहाँ समझाता हूँ मैं, बाकी वाला सवाल साइड में आपको
एक बार, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से समझाता हूँ। इसके बाद हम देखो दोस्तों क्या करेंगे, ये अपने पास सर 11 ऐसे कैसे ही है और 8 अपने पास ऐसे कैसे ही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया 8 कैसे आया, यानी माइनस वाली संख्या जब भी आ जाए तो अपन को उसको विचलन में से घटा देते हैं। विचलन कितना, मतलब कितने के आधार पे कर रहे हैं अपन, 10 के आधार पे कर रहे हैं, तो उस आधार में से घटा देते हैं उसको, ठीक है। तो अपने पास घटाया तो प्लस का 8 बच गया। अब यहाँ क्या करते हैं सर, इधर भी, अब इधर भी बेटा एक काम करना पड़ता है अपन को, उधर की तरफ तो क्या करना पड़ता है, आधार में से उधर की तरफ क्या करना पड़ता है, आधार में यानी खुद आधार को, आधार में से संख्या को घटा देते, जैसे कि मैंने आधार में संख्या घटा दी, ठीक है। लेकिन इधर की तरफ क्या करना पड़ता है सर, आधार के अंदर जितनी जीरो होती है ना उतनी संख्या घटा देते हैं। जैसे कि सर आधार में कितनी जीरो है, एक जीरो है ना, तो इधर की तरफ से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। बस दोस्तों यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसको ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। क्या करते हैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार सर। इधर की तरफ देखो, यहाँ से इधर की तरफ तो क्या करते हैं दोस्तों, इधर की तरफ तो सर अगर माइनस वाली संख्या आ जाए तो आधार में से घटाते हैं उस संख्या को, ठीक है। और इधर की तरफ क्या करते हैं कि सर जो आधार होता है ना, आधार में जितनी जीरो होती है, यानी आधार में जैसे कि अब 10 है अपना आधार, कितना है 10, तो 10 में कितनी जीरो, एक ही तो जीरो है, तो अपन यानी कि इधर की तरफ यानी इस वाली संख्या में से एक घटा देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोस्तों दोनों को एक साथ साथ भी कर सकता था, जैसे इसको 10 में से इसमें से एक घटाते, लेकिन वो आपके समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले वाले को हल किया, अब दूसरे वाले को हल करेंगे, ठीक है। यानी पहले इधर वाले डब्बे में से घटाया, अब इधर वाले डब्बे में घटाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें से कितने घटाएंगे, एक माइनस करेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया दोस्तों, एक माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आधार के अंदर एक जीरो है इसलिए एक माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने एक माइनस किया तो ये कितना हो गया अपने पास 10, ठीक है, और 10 और ये 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे सर बीच वाली लाइन को, ठीक है। यही अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन को हल करना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि ये 3 सवाल दोस्तों ऐसे है, अगर ये सवाल आपने कर लिए दोस्तों तो आपकी दोस्तों प्रश्नावली फाइनल है दोस्तों। एक बार दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो एक बार वापस किस तरीके से अपन को सवालों को समझना है दोस्तों। देखो यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। इसके आगे देखते हैं सर, इन दोनों गुणा किया तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। माइनस का 2 आने के बाद क्या कहते हैं, तो जब भी कोई संख्या के अंदर माइनस का चिन्ह आ जाए, मतलब गुणे करते समय, तो अपन को क्या करना पड़ता है कि पहले जो माइनस वाले डब्बा होता है ना, माइनस इसमें आया तो इसको तो आधार में से घटा देते हैं। आधार कितना है, किसके 10 के आधार पे तो कर रहे हैं अपन, है ना। तो मैंने 10 में से इसको घटा दिया, घटाया तो कितना निकल के आ गया, 8 बच गया। यहाँ पे 11 ऐसे कैसे चल रहा है। अब यहाँ क्या करते हैं सर, इस वाले डब्बे में कुछ करते हैं तो इस वाले डब्बे में भी तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, भाई इसने तो कर दिया लेकिन अब मेरे भी करो कुछ ना कुछ, नहीं तो बुरा मान जाएगा। तो इधर क्या करना पड़ता है दोस्तों, इधर आधार में जितनी जीरो होती है ना वो इतनी संख्या घटा देते हैं। अगर यहाँ पे 100 होते यानी 2 जीरो हो गई था, इसमें से 2 घटाते हैं अपन, ठीक है। लेकिन जीरो अपने पास तो कितना है, एक ही है ना अभी, तो मतलब 10 ही है, एक ही जीरो है तो एक मैंने घटा दिया, ठीक है। 11 में से एक घटाया तो 10 बच गया, और फिर इधर एक संख्या है तो मैंने हटा के ये आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों सबसे दोस्तों नॉलेजफुल और दोस्तों सबसे दोस्तों धांसू वीडियो रही होगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके आज के तीनों सवाल समझ में आ गए दोस्तों। अगर दोस्तों ये तीनों सवाल आपको समझ में आ गए दोस्तों, तो मैं आज से प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों आपके 5 नंबर पक्के दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, जब तक के लिए दोस्तों अगर दोस्तों कोई भी सवाल दोस्तों आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करना, मैं दोस्तों पूरी प्रश्नावली के अंदर दोस्तों वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे मैं उन सवालों की दोबारा वीडियो एक बार बना दूंगा। वैसे दोस्तों मैंने ऑलरेडी दोस्तों अपने चैनल पर सारी वीडियो डाल रखी है दोस्तों 5 क्लास की दोस्तों, ठीक है। आप जाके चेक कर लेना दोस्तों और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों थोड़ी सी और रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों लास्ट में जा जाते हैं, अगर दोस्तों वीडियो पहली बार आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली वाली वीडियो के अंदर दोस्तों, जब तक के लिए दोस्तों टेक